अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म स्पेस को। इससे पहले लेक्चर में हमने इसकी थोड़ी सी बेसिक्स डिस्कस की थी, जिसमें लीनियर कम्बिनेशन क्या होता है, इसी तरह कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या था, और लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट वगैरह को हमने डिस्कस किया था। आज हम देखेंगे फाइनाइट डायमेंशनल। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है, अ नॉर्म स्पेस एक्स इज सेड टू बी फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस इफ इट हैज़ अ फाइनाइट बेसिस, अदरवाइज इट इज़ कॉल्ड इनफाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म स्पेस। अब बात यहाँ पे बड़ी सिंपल सी है कि हम जो है किसी भी नॉर्म स्पेस को फाइनाइट डायमेंशनल उस वक्त कहेंगे जब उसकी जो बेसिस है वो क्या होगी, फाइनाइट होगी। बेसिस क्या होती है, जिससे कोई भी स्पेस को हम बनाते हैं, वो उसकी बेसिस होती है, जो उसकी बुनियाद होती है। और अगर वो फाइनाइट होगी तो हम ऐसी नॉर्म स्पेस को फाइनाइट डायमेंशनल कहेंगे, और अगर उसकी बेसिस इनफाइनाइट होगी तो उसको क्या कहेंगे, इनफाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म स्पेस। इसी तरह द नंबर ऑफ बेस एलिमेंट्स ऑफ अ फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म स्पेस इज कॉल्ड द डायमेंशन ऑफ द नॉर्म स्पेस। अब उसकी बेस के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनको क्या कहेंगे, डायमेंशन कहेंगे नॉर्म स्पेस की। अब इसकी एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है आर एन, ठीक है, रियल नंबर्स हैविंग एन टपल्स। तो ये हमारे पास क्या है, एक इज अ फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म्ड स्पेस, ठीक है। अब इसकी बेसिस क्या होगी, इसकी बेसिस जो है वो हमारे पास क्या है, E1 इज इक्वल टू 1 0 0 अप टू सो ऑन 0। इसी तरह E2 0 1 0 0 अप टू सो ऑन 0। इसी तरह अगर E3 बात कर लें तो 0 0 1 0 अप टू सो ऑन 0, और चलते जाएं। En जो है 0 0 0 n, ठीक है। और अगर इसे मैं कलेक्टिवली लिखूं तो सेट जो है मेरे पास बन जाएगा E1 E2 E3 अप टू En, ठीक है। ये क्या है, बेसिस है किसकी, आर एन की, बेसिस ऑफ आर एन। अब चूंकि बेसिस फाइनाइट है तो आर एन क्या होगा, फाइनाइट डायमेंशनल होगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी डायमेंशन क्या है तो डायमेंशन एन है। इसी तरह और भी बहुत सारी एग्जांपल हैं, जैसे आर वन है, आर टू है, आर थ्री है, यानी अप टू सो ऑन आर एन। इसी तरह सी है, सी एन, ये सारे क्या हैं, फाइनाइट डायमेंशनल हैं। इसी तरह आप जो है आपके पास एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, तो ये भी क्या होता है, फाइनाइट डायमेंशन। और इसकी डायमेंशन क्या होती है, अक्सर आपसे पूछी जाती है। इसकी डायमेंशन होती है n+1, ठीक है, क्योंकि ये a0 a1x प्लस a2x, ठीक है, स्क्वायर और इस तरह चलता जाता है। तो इसकी डायमेंशन क्या होती है, n+1। तो फाइनाइट डायमेंशन एक ऐसी नॉर्म स्पेस होती है जिसकी बेसिस में फाइनाइट एलिमेंट हो। अब एक लेमा देखते हैं। लेमा हमारे पास है, लेट x1 x2 x3 xn बी अ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स इन अ नॉर्म स्पेस x, then there is a number c greater than or equal to 0 such that for every choice of scalar x1 x2 x3, सॉरी अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा n, यानी कि ये सारे स्केलर्स हैं, वी हैव दिस। ये चीज़ हमने प्रूव करनी हुई है। गिवन हमें है कि ये जो x1 x2 x3 अप टू सो ऑन xn जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स हैं। तो हम अपना प्रूफ शुरू करेंगे। सबसे पहले हम सपोज करते हैं, इफ़ ये जो हमारे पास जितनी लिखे हुए हैं स्केलर्स हैं, इनके नाम्स जो हैं अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 3 प्लस अल्फ़ा n, अगर ये हमारे पास होते हैं ज़ीरो, पहली केस है कि अगर ये ज़ीरो के इक्वल हैं, तो फिर अल्टीमेटली ये जो लेफ़्ट साइड है ये है नाम स्पेस, और नाम स्पेस जो है हमेशा पॉजिटिव होती है। तो अगर ये चीज़ ज़ीरो हो जाए तो ये हमेशा क्या होगी, इससे ग्रेटर होगी। देन हम कह सकते हैं अल्फ़ा 1 x1
अल्फ़ा टू एक्स टू अप टू सो ऑन अल्फ़ा एन एक्स एन, ये हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है। अब तो ये ग्रेटर देन 0 होगी तो साफ ज़ाहिर है ये चीज़ 0 हो जाएगी, और ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगी तो ये साइड ग्रेटर और ये साइड लेस हो जाएगी। अब दूसरी कंडीशन है इफ़ अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 प्लस अप टू सो ऑन अल्फ़ा एन इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर ये 0 के इक्वल नहीं है तो फिर हमारे पास इनमें से एटलीस्ट एक तो अल्फ़ा जे ऐसा होगा जो 0 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि ये सारे ऐड हो रहे हैं। तो इसमें अगर सारे भी 0 हो जाए और एक भी नॉन ज़ीरो रहे तब भी ये 0 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि ये सारे के सारे ऐड हो रहे हैं। और जे क्या है, ग्रेटर देन 1 है और लेस देन इक्वल टू n है। अब सपोज करेंगे ये बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा 1 प्लस, ये जो हम स्केलर्स ले रहे हैं इसको हमने नाम दे दिया किसका, बीटा का। अब बीटा इसके इक्वल है तो फिर यहाँ से हमें ये पता चलता है कि अल्फ़ा जे ओवर बीटा इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल नहीं होंगे। अब ये चीज़ अगर 0 के इक्वल नहीं है तो फिर सिंस जैसा कि हमें गिवन है x1 x2 अप टू सो ऑन xn, स्टार्ट में ही उन्होंने बताया कि इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो लास्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि अगर ये लीनियरली, अच्छा लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि ये अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट हो तो इनमें कोई भी जो है वो 0 के इक्वल नहीं होगा, ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। यानी कि हम कह सकते हैं एक्स आई इज़ नॉट इक्वल टू 0 फॉर आई ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल टू n। तो ये 0 के इक्वल नहीं होंगे तो फिर हम कह सकते हैं, फिर हम इसको इस तरह भी लिखेंगे अल्फ़ा 1 ओवर बीटा x1 प्लस अल्फ़ा 2 ओवर बीटा x2, और इसी तरह इसको जारी करेंगे अल्फ़ा n ओवर बीटा xn, ये 0 के इक्वल नहीं होगा क्योंकि ये पहले से 0 के इक्वल नहीं है, और x1 और x2 xn भी हमने कहा कि 0 के इक्वल नहीं है। तो अगर इनको मल्टीप्लाई भी करके ऐड कर देंगे तो ये कभी भी इक्वल टू 0 नहीं होंगे। अब हमें पता है कि जो नाम है, अब यहाँ हमने ये देख लिया कि ये भी नॉन ज़ीरो है, ये भी नॉन ज़ीरो है, ये भी नॉन ज़ीरो है। तो जो नॉन ज़ीरो नंबर होते हैं उनकी जो नाम्स हैं वो भी हमेशा क्या होती हैं, नार्म्स जो है वो पॉजिटिव होती हैं। तो हम पॉजिटिव अगर हैं तो हमें एक नंबर ऐसा c मिल जाएगा, वी कैन फाइंड c ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 सच दैट। तो फिर क्या होगा, अल्फ़ा 1 ओवर बीटा x1 प्लस अल्फ़ा 2 ओवर बीटा x2 अप टू सो ऑन अल्फ़ा n ओवर बीटा xn, और इसका अगर आप ले लेते हैं नाम, ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू सी बन जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से जो है आप 1 ओवर बीटा कॉमन लेंगे, और जब आपको पता है कि हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि अगर अल्फ़ा एक्स है नाम की प्रॉपर्टी, अगर अल्फ़ा स्केलर इसको बाहर लेंगे तो ये मॉडुलस वैल्यू आ जाएगी और एक्स नाम के अंदर रहेगा। तो बीटा जो है वो स्केलर है, इसको बाहर लेंगे तो ये किस में आ जाएगा, मॉडुलस वैल्यू में, बाकी अंदर नाम रह जाएगा x1 प्लस अल्फ़ा 2 x2, और ये बन जाएगा अल्फ़ा n xn ग्रेटर देन और इक्वल टू c। अब बीटा दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास क्या रह जाएगा, हमारे पास बच जाएगा अल्फ़ा 1 x1 प्लस अल्फ़ा 2 x2
प्लस अल्फ़ा एन एक्स एन नॉर्म स्पेस ग्रेटर देन और इक्वल टू सी बीटा नॉर्म। अब बीटा हमने सपोज किया था किसके इक्वल सपोज किया था, बीटा मॉड हमने सपोज किया था अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 3 अप टू सो ऑन अल्फ़ा एन। तो इधर से ये साइड आ जाएगी अल्फ़ा 1 x1 अल्फ़ा 2 x2 अल्फ़ा n x n। अब यहाँ पे यही तो हमारा प्रूव है, यही कुछ हमने प्रूव करना था कि हमारे पास ये नाम वैल्यू जो है ये ग्रेटर देन है सी के। अच्छा, यहाँ पे एक थ्योरम मैं डिस्कस करूँगा, जस्ट उसकी स्टेटमेंट, इससे मिलते जुलती दो तीन स्टेटमेंट्स हैं। एवरी फाइनाइट डायमेंशनल सबस्पेस Y of a normed space X is complete। ठीक है, फाइनाइट डायमेंशनल जो सब स्पेस है नाम स्पेस की, वो क्या होती है, हमेशा कंप्लीट होगी। इन पर्टिकुलर एवरी फाइनाइट डायमेंशनल। ठीक है, ये तो हमने फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म स्पेस इज कंप्लीट, यहाँ से पता चल जाता है। यहाँ पे हमने सब स्पेस के बारे में बात की, लेकिन यहाँ पे हम कह रहे हैं कि हर फाइनाइट डायमेंशनल जो नाम स्पेस है वो क्या होगी, हमारे पास कंप्लीट होगी। और इसी तरह कंप्लीट भी होगी, और इसका एक और स्टेटमेंट भी है कि वो क्लोज भी होगी। एक्स में आपको याद होगा कि हमने ये पढ़ा था कंप्लीटनेस, जब हम डिस्कस कर रहे थे कि हमने कहा था कि सब स्पेस जो है उस वक्त कंप्लीट होगी जब वो क्लोज होगी। यहाँ पे भी वही दोनों बातें हैं कि कंप्लीट भी होगी और क्लोज भी, सब स्पेस जो है वो क्लोज भी होगी एक्स के अंदर। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे।